आपका माइक बंद है। चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, Hello, sir. welcome you all in this learning section. Today will be discuss on place value and face value. आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आप सब इसकी पहले वाली भी क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस वाली भी क्लास में आप सभी को फर्स्ट चैप्टर आपका क्या है, लार्ज नंबर है। ठीक है, लार्ज नंबर में ही आपका इसमें उसमें ही है क्या, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। ठीक है, पहले हम पढ़ते हैं प्लेस वैल्यू के बारे में। किसके बारे में? प्लेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्लेस वैल्यू है क्या, फाइंड कैसे करते हैं प्लेस वैल्यू। हम मान लो अगर कोई डिजिट हमारा ये नंबर्स है, ये नंबर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे 6 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है हमें। किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है? 6 की। तो हम सबसे फर्स्ट देखेंगे ये कौन से डिजिट पे है। देखते हैं 1, 10, 100। ये कौन से नंबर डिजिट पे है? 100 पे है। तो हम इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 600 टू 100, यानी इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी? 600 होगी। कितनी होगी? 600। हमें पता है, 600 आप सब इससे पहले वाली क्लास में भी पढ़े हैं, इसकी फर्स्ट नंबर्स को क्या बोलते हैं? फर्स्ट डिजिट को क्या पढ़ते हैं? वंस बोलते हैं। सेकंड को टेंस। उसके बाद जो आता है डिजिट 100, 1000, 10,000, लाख, ऐसे ही 10 लाख, करोड़, इट्स ऑन, मतलब ऐसे कई सारे हैं। ठीक है, इनका हम प्लेस वैल्यू ऐसे फाइंड करते हैं। अगर बोल दिया जाए कि सभी का प्लेस वैल्यू फाइंड करिए, इन सभी डिजिट्स का प्लेस वैल्यू फाइंड करिए, तो कैसे फाइंड करेंगे? मान लो हमारे पास ये हमने नंबर राइट किया। ठीक है, हमें इन सभी नंबर्स का क्या फाइंड करना है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। हमें इन सभी नंबर्स का क्या फाइंड करना है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने अभी आपको बताया है वंस, पहले हम सबसे लास्ट वाली डिजिट को निकालते हैं। ये क्या है? ये वंस है, ये टेंस है, ये 100, 1000 एंड लास्ट क्या है? 10,000। ठीक है, हमें इन सभी डिजिट्स का क्या निकालना है? प्लेस वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे? चलिए, मैं एक बता रहा हूं, बाकी आप सभी से भी मैं वो क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, यहां पे 6 कहां पे है? वंस पे है। 6 किस डिजिट पे है? वंस पे है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 6 इंटू 1 इक्वल टू 6। ठीक है, अब यहाँ पे 5 किस पे है? टेंस पे है। 5 कहां पे है? टेंस डिजिट पे है। तो हम 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से। 5 इंटू 10 इक्वल टू 50। 50 ऐसे ही 2 कहां पे है? 100 डिजिट पे है। 2 कहां पे है? 100 पे। ऋषभ आप बताइए 2 का प्लस वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 2 multiply by 100 यस, क्या होगा? 2 इंटू मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना होगा? 200 कितना होगा? 200। ठीक है, ऐसे ही हम आगे की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। आगे क्या है? 8 है। ये कौन सी वैल्यू है? 8 है। तो यहाँ पे 8 का प्लस वैल्यू क्या होगा? 8 कहां पे है? 1000 पे है। 8 किस डिजिट पे है? 1000 पे है।
चलिए सचिन शिवा आप बताइए। सर 8 मल्टीप्लाई 1000 8 मल्टीप्लाई बाय 1000, 8 इंटू 1000 इक्वल टू 8000, कितना हो जाएगा 8000। ठीक है, ऐसे ही हम लास्ट वाली डिजिट का भी फाइंड करेंगे। ये कौन से पे है, कौन से डिजिट पे? 10,000 पे है। कहाँ पे है? 10,000 पे। चलिए कनिज फातिमा। 2 multiply by 10,000. यस, 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 10,000, 2 इंटू 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैल्यू क्या आएगी? 20,000। 20,000. सॉरी 20 लाख लिख दिया। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? सभी को फाइंड करना आ गया होगा? Yes sir. चलिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मैं जिनसे पूछता हूं वो इसका आंसर देंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे राइट करने जा रहा हूं। ठीक है, मैं जिनसे पूछूंगा वो इसका आंसर देंगे। ठीक है, चलिए सलोनी, सलोनी, सलोनी इसका आंसर दीजिए। चलिए इनका शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपका भी। चलिए अभिनय पांडे आप बताइए। अभिनय सर किसी का भी। यस सर। यहाँ पे 9 का प्लस वैल्यू क्या होगा? सर 9 का क्या प्लस होगा? वैल्यू सर 9 होगा। 9 होगा, यस राइट आंसर। क्या होगा? हम कैसे राइट करेंगे उसे? अभी मैंने भी फॉर्म बताया कैसे होगा। वंस पे अगर डिजिट सर 9 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 9। यस, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। ठीक है, 9 इंटू 1 इक्वल टू 9। चलिए ये अब खुशी बताएंगी। खुशी यहाँ पे 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 6 multiply by 10 equal to 60. यस, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 6 इंटू 10 इक्वल टू 60। ठीक है, चलिए अब बताएंगी इसे दिव्यांशी वर्मा। सर यहाँ पे 7 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? 7 multiply 100 is equal to 700. यस, 7 इंटू 100, 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। ठीक है, चलिए अब बताएंगे शिवा। Yes. 5 का प्लस वैल्यू फाइंड करिए। Sir 5 multiply is equal to 1000 is equal to 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। यस, 5 इंटू 1000 इक्वल टू 5000। ठीक है, सही है। सचिन आप बताइए 8 का प्लस वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे 8 multiply 10,000 equal to 8,000. आपकी आवाज स्लो आ रही है। 8 equal to क्या होगा? 8 इंटू मल्टीप्लाई 10,000 क्या होगा?
8 इंटू 10,000 मल्टीप्लाई 10,000 इक्वल टू कितना हो जाएगा 80,000 कितना हो जाएगा 80,000। सभी को समझ में आया? यस सर। चलिए हम इस तरीके से एक और क्वेश्चन देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। ठीक है, ये तो सभी नंबर्स का फाइंड करना हो गया। अभी इसी तरीके से एक क्वेश्चन और दूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए ये यहाँ पे डिजिट है। ठीक है, अब बताएंगे इसे। चलिए ऋषभ आप बताइए, आप इन सभी नंबर्स का प्लेस वैल्यू फाइंड करके बताइए। बताइए 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? सर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 6। यस। 4 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 1 4 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 6। 10। 4 into 10 is equal to 40. यस, 4 इंटू 10 इक्वल टू 40। 5 into 100 is equal to 500. यस, 5 इंटू 100 इक्वल टू 500। 8 into 1000 is equal Yes, to 8 8000. into 1000 equal to 8000। 8 into 1000 equal to 8000। ठीक है, लास्ट क्या बचा है? लास्ट बचा है 9। 9 का प्लस वैल्यू क्या होगा? So 9 into 10,000 is equal to 90,000. 9 into 10,000 इक्वल टू कितना होगा? So 90,000. यस, कितना होगा? 90,000। 90,000। ये समझ में आया सभी को? Yes sir. चलिए अब मैं पूछूंगा अभिनय पांडे से। अभिनय, यस सर। चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, आप उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करके बताइए हमें। यस सर। ये नंबर है, ठीक है, इसका प्लस वैल्यू फाइंड करना है। अभिनय। यस सर। 4 multiply by 1 equal to 4. यस, 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। क्या होगा? 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 4 इंटू 1 इक्वल टू 4। ठीक है, 9 का क्या होगा? 9 multiply by 10 is equal to 90. यस, 9 इंटू 10 इक्वल टू 90। उसके बाद 7 की प्लस वैल्यू क्या होगी? 7 multiply by 100 is equal to 700. सॉरी, 7 इंटू 100 इक्वल टू 700। आगे यहाँ पे 8 का प्लस वैल्यू क्या होगा? 8 multiply by 1000 is equal to 8000. 8 इंटू 1000 इक्वल टू 8000। लास्ट डिजिट का क्या होगा? 2 multiply by 10,000 is equal to 20,000. यस, 2 इंटू 10,000 इक्वल टू 20,000। समझ में आया सभी को? Yes sir. प्लस वैल्यू कैसे फाइंड? को समझ में आया? Yes sir.
Yes, sir. चलिए अब मैं पूछूंगा ये खुशी से क्वेश्चन। यहाँ पे मैं नंबर राइट कर रहा हूँ, खुशी आप ये फाइंड करके बताइए, ठीक है? Yes, sir. चलिए Sir, 2 multiplied by 1 equal to 2. यस, 2 into 1 equal to 2। 9 9 का multiplied by 100. 9 multiplied by 100 equal to 90. बेटा पहले देखिए 9 का कौन सी डिजिट पे है, पहले देखो। 9 multiplied by 10 equal to 90. यस, 9 into 10 equal to 90। 9 into 10 equal to 90। चलिए 7 multiplied by 100 equal to 700. यस, 7 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। 7 into 100 इक्वल टू 700, ठीक है? 8 का क्या होगा? 8 multiplied by 1000 equal to 8000. यस, 8 into 1000 इक्वल टू 8000, ठीक है? लास्ट डिजिट बचा है 4। 4 का प्लस वैल्यू क्या होगा? 4 multiplied by 10,000 equal to 40,000. यस, 4 into 10,000 इक्वल टू 40,000। 4 into 10,000 इक्वल टू 40,000, ठीक है? इसका मतलब सभी को प्लस वैल्यू फाइंड करना आ रहा है, ठीक है? चलिए अब मैं दिव्यांशी से क्वेश्चन करूंगा। दिव्यांशी, Yes, sir. मैं अब आपसे क्वेश्चन करूंगा। Yes, sir. So 2 multiply 1 is equal to 2. यस, 2 into 1 इक्वल टू 2। 5 multiply 10 is equal to 50. 5 into 10 इक्वल टू 50। 6 multiply 100 is equal to 600. यस, 6 into 100 इक्वल टू 600। 8 multiplied 1000 is equal to 8000. 8 into 1000 इक्वल टू 8000। 3 आगे multiplied 10,000 is equal to 30,000. यस, 3 into 10,000 इक्वल टू 30,000। 3 into 10,000 इक्वल टू 30,000। सभी को समझ में आ गया है? Yes, sir. Yes, sir. चलिए Yes, मैं sir. पूछूंगा अब शिवा से। शिवा, शिवा Yes. चलिए आंसर दीजिए। 8 multiply 1 is equal 8.
यस 8 into 1 equal to 8. 8 multiply. आगे 6. So 6 multiply 10 is equal to 60. हाँ 6 into 10 equal to 60. So 1000 is equal to 3000. 3 का कितना होगा? Sir, 100. So 300 is equal to 300. 3 into 100. 3 into 100 equal to 300. ठीक है. 4 का कितना होगा? The 4 multiply 1000 is equal to 4000. Yes. 4 into 1000 equal to 4000. 4 into 1000 equal to 4000. 4000. 5 का क्या होगा? 5 multiply 10,000 is equal to 50,000. Yes. 5 into 10,000 equal to 50,000. इधर डाल में एक पानी में डाल के सभी को समझ में आ गया है? यस सर. चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने डिजिट्स तो नहीं कम की थी. अगर कहीं हमें फाइंड करना होता, मान लो ये वाली डिजिट ना होती, ठीक है, इसका प्लस वैल्यू फाइंड करना हमें. अभिनय, Yes, sir. इस नंबर का प्लस वैल्यू फाइंड करिए. Yes, sir. Sir, 6 multiplied by 1 equal to 6. यस 6 into 1 equal to 6. 3 का 3 multiplied by 10 is equal to 30. यस 3 into 10 equal to 30. 4 multiplied by is equal to 4 multiplied by 100 is equal to 400. यस 4 into 100 equal to 400. 5 का Multiply 5 into 10,000 equal to 5,000. Sorry, 5 into 1,000 equal to 5,000. सभी को समझ में आ गया है? यस सर. चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे तरीकों पे बढ़ते हैं. ठीक है, ये तो रहा सभी डिजिट्स का प्लस वैल्यू फाइंड करना. अब आएगा जिन डिजिट का बोला जाएगा उस डिजिट का आपको प्लस वैल्यू फाइंड करना रहेगा. ठीक है, मान लो वो डिजिट यहाँ पे अगर होगी तो इसका प्लस वैल्यू क्या होगा? बोला जा रहा है फाइंड द प्लस वैल्यू दिस नंबर, यानी 4 को जो अंडर सर्कल किया गया 4 का प्लस वैल्यू क्या होगा यहाँ पे? 4 into 100 is equal to 400. यस अगर कोई भी वैल्यू, अगर उस डिजिट में अगर वो नंबर आ रहा है, अभी देखो मैं इसको बता रहा हूं, देखिए बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड द प्लस वैल्यू ऑफ 9. अगर क्वेश्चन बोला जा रहा है 9 का प्लस वैल्यू फाइंड करिए तो क्या होगा? ये नंबर मैंने राइट किया, यहाँ पे 9 का प्लस वैल्यू क्या होगा?
9 multiply 100. So 9 multiplied by 1000 is equal to 9000. यस 9 into 1000 इक्वल टू 9000. यहाँ पे 9 का प्लस वैल्यू क्या होगा? 9 into 1000 इक्वल टू 9000. ठीक है, लेकिन हम इस तरीके से नहीं फाइंड करेंगे. ठीक है, आएगा तो 9000, लेकिन हम राइट क्या करेंगे इसके लिए? हम प्लस वैल्यू फाइंड करने के बाद हम राइट करेंगे, यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे, प्लस वैल्यू ऑफ 9 प्लस वैल्यू ऑफ 9 इक्वल टू 9 into 1000 इक्वल टू 9000. ठीक है, इसका आंसर हम इस तरह राइट करेंगे. ठीक है, Yes sir. ठीक है, मैं यहाँ पे अब नंबर्स बदल रहा हूँ. ठीक है, नंबर्स बदल रहा हूँ, आप इसका फाइंड करके बताइए. मैं जिनसे पूछ रहा हूँ वो इसका आंसर देंगे. ठीक है, मैं यहाँ पे नंबर्स चेंज कर दे रहा हूँ. ये नंबर यहाँ पे 8 का प्लस वैल्यू फाइंड करना है. अनन्या आप बताइए. Base value of 8 multiplied by the 8 multiplied by 80 equal to 8 into 10. यहाँ पे ऐसे राइट करेंगे. राइट क्या करेंगे? लिखेंगे प्लस वैल्यू ऑफ 8 इक्वल टू 8 into 10. कितना हो जाएगा? 80. 8 into 10 इक्वल टू 80. ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? लिखेंगे. अगर यहाँ पे 8 का निकालना था तो हम क्या राइट करेंगे? प्लस वैल्यू ऑफ 8. अगर 2 का निकालना होगा तो लिखेंगे प्लस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू 2 into 1000, क्योंकि 2000 डिजिट पे है. ठीक है, चलिए अब ये बताएंगे अभिनय पांडे. नहीं, अभिनय नहीं बताएंगे, ये बताएंगे कनिज फातिमा. आप बताइए. यहाँ पे 7 का फाइंड करके बताइए हमें. Sir, 7 multiply 10,000 is equal to 7,000. यस 70,000. क्या आएगा इसका प्लस वैल्यू? इसका प्लस वैल्यू आएगा 70,000. तो राइट क्या करेंगे? राइट करेंगे क्या इसके लिए? हम राइट करेंगे प्लस वैल्यू ऑफ 7 इक्वल टू 7 into 10,000. ठीक है, कितना हो जाएगा? 70,000. कितना होगा? 70,000. ये समझ में आया सभी को? Yes, sir. चलिए ठीक है, आज के लिए बस इतना ही. ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में.
मैं कल इसी के बारे में फिर से पूछूंगा, उसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, यस सर। चलिए तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। Goodbye. Goodbye. Sir, goodbye.